हेलो वन पीस लवर। तो आज की इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 646। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो पिछले एपिसोड पर हमें देखने को मिला था कि ओटे फैमिली के एक पायरेट गोइला नाम के जाके हमला कर देती है। वो सनी के ऊपर हाईजैक करती है और स्ट्रेट पायरेट को क्ले में कन्वर्ट कर देती है। सनी को भी क्ले में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देती है। हमें ये भी देखने को मिला था कि लूफी बैटल एरिना के अंदर फाइट कर रहा है। बैटल एरिना का फाइट बहुत खतरनाक हो चुका है। बैटल एरिना में सिर्फ बहुत खतरनाक फाइटर बचे हुए, साई लियो, केली फोंग, डॉन चिनजेंजो। पिछले एपिसोड पर हमें देखने को मिला था डॉन चिनजेंजो ने अपना कॉन्कर रॉकी यूज करते हुए कुछ ग्लैडिएटर को डिफीट कर देता है। ये भी देखने को मिला था कि केली फोंग डिफीट हो जाता है और उसका बॉबी भाई आके उसे बचा लेता है। केली फोंग बोलता है बॉबी अब टाइम आ गया, उसे हमें सबक सिखाना पड़ेगा। लूफी एक बाउंटी हंटर से इनकाउंटर होता है। वो बाउंटी हंटर लूफी की तरफ देखते हुए बोलता है मैंने सुना है कि स्ट्रेट लूफी नाम का पायरेट जिसका 400 मिलियन बाउंटी है उस पायरेट कॉम्पिटिशन में सीक्रेटली ज्वाइन हुआ है। तो एपिसोड 646 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ द लेजेंडरी पायरेट डॉन चिनजेंजो। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है स्क्रीन और स्क्रीन में ऊपर 6 फाइटर है। क्रिएटर अनाउंस करते हैं कि ये 6 फाइटर में जरूर एक फाइटर जीतेगा इस बैटल एरिना को बोलते हैं। हमें देखने को मिलता है सारे फाइटर खतरनाक होते हैं। वो लोग एक एक करके सारे खतरनाक फाइटर को डिफीट कर रहे हैं, सारे स्क्रीन में देखने को मिलता है। उसी वक्त वो आ जाता है उसके भाई की साई की तरफ। कमेंटेटर ये भी अनाउंस करते हैं कि उधर एक भी खतरनाक फाइटर है, उसका नाम है ईडुअर। वो डिस्ट्रक्शन कैनन से नॉन स्टॉप सबको डिफीट कर रहा है। इधर एक इंसान है डॉन चिनजेंजो, वो लेजेंड है, उससे कोई भी रोक नहीं पा रहा है। तो ये भी बोलते हैं कि हम सबका फेवरेट फाइटर लूसी है, वो सब लोग को एक एक करके डिफीट कर रहा है, लेकिन लूफी अपना सर उल्टा कर रहा है। नेक्स्ट सीन पर हमें देखने को मिलता है माउंटेन बैंडिट। और माउंटेन बैंडिट बोलता है ये हेलमेट में तुम्हें किसी भी हालत में नहीं दूंगा। लूफी उस बाउंटी हंटर की तरफ देखते हुए बोलता तुम कैक्टस मुझे जल्दी से दो, डैम बास्टर तुम मुझे जल्दी से दो हेलमेट बोलता है। हमें देखने को मिलता है डॉन चिनजेंजो पीछे की तरफ आ जाता है, बोलता है ब्रेड तुम रुक जाओ, आपके ग्रैंडसन तुम्हें मैं खत्म करूंगा। वो सुनने के बाद बाउंटी हंटर शॉक हो जाता है, बोलता क्या गाप का ग्रैंडसन, इसका मतलब ये जरूर स्ट्रेट लूफी होगा। चिनजेंजो पूरी तरह से वाइल्ड जा चुका है, सारे ग्लैडिएटर को रास्ते से हटाता है, बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं स्ट्रेट लूफी को खत्म करने आया हूँ। बोलता है ये मेरा लास्ट चांस है। डॉन चिनजेंजो पूरी ताकत लगा कर ढूंढने लगता है, बोलता है किधर गए गैप का ग्रैंडसन, में इसे खत्म कर दूंगा। शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी बाउंटी हंटर के पीछे पड़ा हुआ है, बोलता है वो हेलमेट मुझे जल्दी से दो। और वो जिंदा बैंडिट की तरफ देखते हुए बोलता है जो चीज मैं चुरा होता वो मैं कभी भी वापस नहीं करता। और वो लोग मुझे ऐसे ही बोलते सब लोग। हमें देखने को मिलता है सारे ग्लैडिएटर आकर लूफी को घेर लेते हैं, लेकिन लूफी का दाढ़ी भी नीचे गिर जाता है। लूफी अपने शक्ल को पूरे से ढक लेता है, बोलता है जल्दी से मेरा हेलमेट दो। और वो बाउंटी हंटर लूफी की तरफ देखते हुए बोलता है तुम क्यों अपने शक्ल को छुपा रहे हो। बाउंटी हंटर बोलता है क्योंकि तुम अपना आइडेंटिटी को रिवील करना नहीं चाहते हो, यही रीजन है, तुम्हें जरूर कराऊंगा। बाउंटी हंटर बोलता है तुम इसलिए अपने शक्ल को रिवील करना नहीं चाहते हो कि क्योंकि तुम स्ट्रेट लूफी हो, क्या हमला कर देता है नॉन स्टॉप। करने से पहले लूफी बोलता है तुम थोड़ी देर रुक जाओ, तुम गलत समझ रहे हो, मेरा नाम है लूसी बोलता है। बाउंटी हंटर नॉन स्टॉप हमला कर लेता है, बोलता है तुम अपना झूठ बोलना बंद करो, क्या हमला कर देता है। लेकिन लूफी बड़ी आसानी से उस शॉट को डॉज कर लेता अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी यूज करते हुए। बाउंटी हंटर का अटैक अचानक रुक जाता है। लूफी बोलता है वो किधर गया है, वो तो अटैक करना ही बंद कर दिया है, उसने मेरे हेलमेट को क्या किया है, वो किधर गया है, मेरा हेलमेट को मुझे जल्दी चाहिए। क्या लूफी आसपास देखता है, हमें देखने को मिलता है यार लूफी चारों तरफ देख रहा है, बोला तुम कैक्टस किधर गए यार। वो बाउंटी हंटर बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि स्ट्रेट भी इस टूर्नामेंट में फाइनली पार्टिसिपेट कर रहा है, अब मेरा चांस है उसे डिफीट करने के लिए बोलता है। बाउंटी हंटर आसपास देखता है, बोलता है मैं उसे बड़ी आसानी से डिफीट कर सकता हूँ क्योंकि इधर बहुत सारे वेपन है। सारे वेपन को कलेक्ट करने की कोशिश करता है, सारे वेपन को एक एक करके वो बाउंटी हंटर कलेक्ट करने लगता है, बोलता है स्ट्रेट लूफी को मैं आज खत्म कर दूंगा। तो सारे वेपन को उठा रहा है। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ, लूफी बोलता है वो कैक्टस किधर गया। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है सारे कॉम्पिटिटर एक एक करके डिफीट हो रहे हैं, बहुत सारे ग्लैडिएटर आसमान की तरफ उड़ रहे हैं। लूफी उनकी तरफ देखते हुए बोलता है क्या उधर क्या हो रहा है, उधर कौन इतना स्ट्रॉन्ग है। कमेंटेटर अनाउंस करते हैं कि उधर के सारे ग्लैडिएटर एक एक करके उड़ रहे हैं। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में केली फोंग, और केली फोंग सबको पंच मारते हुए उड़ा रहा है। कमेंटेटर बोलते उसका बड़ा भाई बॉबी किधर गया है, लेकिन केली फोंग तो नॉन स्टॉप वाइल्ड जा रहा है, वो पहले से भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। हमें देखने को मिलता है ग्लैडिएटर नीचे गिरा हुआ है, बोल रहा है, वो बोलता है इधर क्या हो रहा है मुझे कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन मैं ये इतना समझ सकता हूँ कि जरूर उन लोगों ने दूसरे के साथ जुड़ गए यार, मैंने ये श्योर होगी जो देखा मैंने वो सच देखा है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है वो बूढ़ा शॉक हो जाता है बॉबी का पावर देखते हुए यार। वो बूढ़ा बोलता है ये बॉबी और केली यार। केली फोंग बोलता है ब्रदर मैं जैकेट नोमी का पावर यूज कर रहा हूँ, जल्दी से मेरे ऊपर आ जा। केली फोंग अपना जैकेट नोमी डेवलप का पावर यूज करते हुए बॉबी को अंदर ले लेता है। वो शॉक हो जाता है, बोलता है उधर क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं। और बॉबी बोलता है ब्रदर मैं फाइट करना नहीं चाहता। और केली फोंग रिप्लाई करते हुए बोलता है बेवकूफ तुम अपना मुंह बंद करो और मैं जो बोल रहा हूँ वही करो, मुझे तुम्हारे सारे शरीर को कंट्रोल करने दो। और वो भी कंट्रोल कर लेता है केली फोंग के शरीर
शरीर को और वो केलीफोंग के शरीर के अंदर घुस जाता है। केलीफोंग बोलता बॉबी का बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी है, लेकिन वो किसी को मारना नहीं चाहता, इसको मैं वेस्ट करने नहीं दूंगा, मेरा जैकेट नोमी का पावर यूज करते हुए। हमें देखने को मिलता है केलीफोंग के अंदर बॉबी घुस चुका है, वो दोनों एक दूसरे के साथ अलायंस बना के एक हो चुके हैं, वो लोग हमला कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है बो की तरफ और वो नॉन स्टॉप वाइल्ड जा रहा है, सारे ग्लैडिएटर को एक एक करके डिफीट कर रहा है। वो मुस्कुराने लगता है, बोलता है तुम बेवकूफ, मुझे कभी भी डिफीट नहीं कर सकते। उसी वक्त बो के आगे केलीफोंग आ जाता है, वो शॉक हो जाता है, बोलता है ये इंसान तुम थोड़ी देर पहले मैंने देखा था जिसे डिफीट मैंने किया है। वो बोलता है तुम इतने बड़े कैसे हो गए यार। केलीफोंग रिप्लाई करते हुए बोलता है मैंने जैकेट नोमी डेविल फ्रूट खाया यार, मेरा नाम है जैकेट मेन। केलीफोंग बोलता है चाहे इंसान हो या मॉन्स्टर हो जाए या जानवर हो जाए, मैं अपने शरीर के अंदर को सब कुछ को छुपा सकता हूँ। फंग बोलता है जो अगर इंसान एक मेरे बॉडी के अंदर आ गए मैं उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ, और बॉबी ने मुझे पहना है, बॉबी का पावर बहुत खतरनाक है, मैं तुम्हें डिफीट कर दूंगा, इसलिए लोग हमें फंग ब्रदर कहते हैं। के बाद वो मुस्कुराता है, बोलता है तुम्हारा मतलब है तुम अब अकेले मुझे हरा नहीं सकते, इसलिए तुम अपने भाई को भी साथ में ले आ रहे हो। केलीफोंग पूरी तरह से गुस्से में यार, बोलते इससे पहले थोड़ी देर पहले तुमने मुझे क्या बोला था, बोलता है फिर से बोलो, मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। केलीफोंग बहुत ज्यादा गुस्से में बो की तरफ देखते हुए बोलता है मुझे मालूम है तुमने मुझे क्या बोला था, क्या वो जोरदार मुक्का देता है बो को। कमेंटेटर अनाउंस करते केलीफोंग फिर से रैम्पेज गया यार। हमें देखने को मिलता है केलीफोंग रैम्पेज जाकर जोरदार मुक्का मारता है नॉन स्टॉप बिना रुके हुए बो पे। कल में यार बो डिफीट हो चुका है, लेकिन केलीफोंग रुकता नहीं, नॉन स्टॉप मारता है, वो पूरी तरह से घायल होकर नीचे गिरता है। केलीफोंग बो की तरफ देखते हुए बोलता क्या तुम्हें मालूम पड़ गया मैं कितना स्ट्रॉन्ग। और हमें देखने को मिलता है अगले सीन में एक पायरेट बोलता मुझे मालूम है कि ये लोग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये इतने स्ट्रॉन्ग होंगे यार। हमें देखने को मिलता है केलीफोंग फिर से रैम्पेज जा रहा है, और उसी वक्त बो का भाई साया उसके आगे आ जाता है। केलीफोंग मुस्कुराने लगता है, बोलता मैं भी तुम्हारे भाई के जैसे हालत करूँ तुम्हारे साथ, तुम सबके सब वीक हो। केलीफोंग बोलता तुम उसके बड़े भाई हो, तुम कानो किंगडम से हो ना, तुम सबके सब, तुम बेवकूफों को मैं डिफीट कर दूंगा। केलीफोंग बोलता है मैंने तुम्हारे भाई को कुछ ही सेकंड में डिफीट कर दिया, तुम भाई सबके सब बेवकूफ हो और तुम्हारे जैसे वीकलिंग मेरे आगे टिक नहीं सकते, बोलता है केलीफोंग। और केलीफोंग ये भी बोलता है कि हम दो भाई हमेशा से साथ काम करते हैं। केलीफोंग ये भी बोलता है कि साई की तरफ देखते हुए तुम तो अपने भाई को भी बचा नहीं पाए यार। वो सुनने के बाद साई केलीफोंग को रिप्लाई करता है ये इसलिए फाइट में आ रहा कि क्योंकि इसने बहुत कमजोर तरीका से ट्रेनिंग किया था। वो सुनने के बाद मुस्कुराने लगता है केलीफोंग, बोलता तुम इतने पत्थर दिल मत बनो और तुम भी इसी तरीका से डिफीट होने वाले हो। क्या केलीफोंग हमला कर देता है, रैम्पेज फिर से जाता है। साई भी केलीफोंग को रिप्लाई करते हुए इसका अटैक को ब्लॉक कर देता है। केलीफोंग शॉक हो जाता है, बोलता है इसने तो मेरा अटैक को रोक लिया, लेकिन मेरे अटैक को रोकने से ये मुझे नहीं हरा पाएगा, मुझे हराने के लिए इसे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करना होगा, क्योंकि केलीफोंग नॉन स्टॉप हमला कर रहा है। वो साई की तरफ देखते हुए बोलता तुम अपना पावर दिखाओ। हमें देखने को मिलता साई भी एक्शन में आ जाता है। केलीफोंग मुस्कुराते हुए बोलता तुम कुछ भी बोल नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत बुरी तरह से डिफीट हुआ, इसलिए तुम बहुत ज्यादा डरे हुए मुझसे। साई रिप्लाई करते हुए बोलता जब से मैंने 8 इम्पैक्ट फिट सीखा है तब से मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो गया, तब से मेरे भाई के ऊपर मुझे कोई भी रेम नहीं आती है। लेकिन साई बहुत बड़ा छलांग मारता है। केलीफोंग की तरफ देखते हुए बोलता है लेकिन मैं हैप्पी नेवी का 13 लीडर और जो मेरे अपने दोस्तों और मेरे अपने लोग को किया है चोट पहुंचाएगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका बदला जरूर लूंगा। कहके हमला कर देता है, जोरदार लात देता है केलीफोंग को। एक ही लात में केलीफोंग नीचे पटक जाता है, वो डिफीट हो जाता है। केलीफोंग बहुत बुरी तरह से घायल हुआ है। सीन शिफ्ट होता है कमेंटर की तरफ और कमेंटर भी शॉक हो जाता है साई के अटैक देखने के बाद, और वो तारीफ करने लगता है, बोलता है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या चीयर करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है ऑडियंस की तरफ और ऑडियंस भी खुश होने लगते हैं वो देखने के बाद, और सारे ऑडियंस चीयर करने लगते हैं साई को। सीन शिफ्ट होता है साई और केलीफोंग की तरफ और केलीफोंग नीचे गिरा हुआ है, साई अपना पोज दे रहे और कमेंटेटर बोलते हैं कि साई ने बता दिया कि कौन है असली लीडर है। हमें देखने को मिलता है केलीफोंग नीचे गिरा हुआ है, कमेंटेटर बोलते केलीफोंग को कोई भी रोक नहीं पाया था, लेकिन साई ने एक ही लात में उसे डिफीट कर दिया। बोलता है केलीफोंग की तरफ देखते हुए मैं तब तक नहीं हारूंगा जब तक मैं अपना असली मकसद को पूरा नहीं कर लूं, बोलता है। इसी वक्त पीछे से लूफी बोलता है डैम इट वो किधर गया। हमें देखने को मिलता है ईडो, और ईडो भी साई के आगे की तरफ हमला कर देता है, बोलता है मुझे कोई डाउट नहीं है कि तुम भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी इस ब्लॉक के। साई ईडो की तरफ देखते हुए बोलता है तुम अपने दुश्मन को कभी भी अप्रिशिएट मत करना। वो सुनने के बाद ईडो भी रिप्लाई करते हुए बोलता है लेकिन मैं तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट के साथ फाइट करना चाहता हूँ। और वो सुनने के बाद साई बोलता है क्या यार। ईडो मुस्कुराते हुए बोलता है मैं तुम्हारे जैसे ओपोनेंट को डिफीट करके स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा, मैं टॉप में जाऊंगा। कहके ईडो मुस्कुराता है। ईडो को रिप्लाई करते हुए साई बोलता है तुम अपना मुंह बंद कर। और सीन शिफ्ट होता है सोनी की तरफ और हमें देखने को मिलता है नामी और मोमनस के भागते इंडो फ्लामिंगो के आदमी पीछे पड़ जाते हैं, सबमरीन को लेते हुए नामी को हमला कर देते हैं। नामी बोलती है मोमनस के मुझे पकड़ना, मैं तेज भागने वाली। और उसी वक्त पीछे से गोइला बोलती है सनी से स्ट्रेट तुम गिव अप करो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो और तुम फाइट नहीं कर सकते हो, अच्छी बात भी नहीं है, तुम लोग अगर फाइट करोगे तो तुम लोग जरूर डिफीट होगे, कहते गोइला। गोइला नाचने लगती है।
गोइला बोलती है मेरे 8 डेविल फ्रूट की वजह से तुम्हारे शिप को भी मैंने खिलौने में बदल दिया, अब ये शिप सेट सेल भी कर नहीं सकता है और तुम इधर से भाग भी नहीं पाओगे ड्रेसरोसा से। स्टुअर्ट तुम्हें नहीं दिखता है, तुम अपने शिप को पीछे छोड़ के तो नहीं भागोगे, मुझे इतना गारंटी है। शिप होता है सबमरीन की तरफ और डोफ्लामिंगो के आदमी आगे की तरफ देखते हैं और बोलते बाकी स्टुअर्ट किधर गए वो हड्डी और रकून। और अचानक धमाका होता है, वो देखने के बाद डोफ्लामिंगो के आदमी शॉक हो जाते हैं और बोलते ये क्या हो रहा है, ये तो उधर से आ रहा है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में ब्रूकर, चॉपर और वो लोग पानी से तब आ जाते शार्क सबमरीन में और वो लोग शॉक हो जाते डोफ्लामिंगो के आदमी और बोलते तुम लोग किधर से आए। वो लोग बोलते ठीक है भाई यार। डोफ्लामिंगो के आदमी बोलते वो लड़की गायब हो गए। हमें देखने को मिलता है गोइला और गोइला शॉक हो जाती है वो देख कर, बोलती क्या। गोइला गुस्सा हो जाती है और ऊपर की तरफ देखकर ये चीज क्या है। हमें देखने को मिलता है नामी ने अपना अटैक उनकी तरफ कर देती है। डोफ्लामिंगो के आदमी भी ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है मैंने तो ये नोटिस नहीं किया है, लेकिन ये चीज क्या है मुझे मालूम नहीं है। हमें देखने को मिलता है वो चीज ठंडा आउट में चेंज हो जाते हैं। नामी ठंडा टेम्पो नाम के अटैक कर देती है। नामी के अटैक लगने के बाद वो लोग तुरंत डिफीट हो जाती है। गोइला शॉक हो जाती है और बोलती है ये लोग तो कितने अजीब, इन लोगों ने तो तुरंत डिफीट कर दिया। और गोइला शॉक हो रही है और बोल रही है मेरे सबमरीन और मेरे इंसान के साथ इन लोगों ने क्या किया। नामी बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन चाहे कुछ भी कंडीशन आ जाए, लेकिन हम सनी को छोड़ के भागने वाले नहीं है। बुढ़िया तुम इधर से भाग जाओ और हमें फिर से जाके उधर काउंटर अटैक करना होगा, बोलती है नामी। ब्रूक बोलते है नामी सन तुम तो बहुत अच्छी और कूल हो के चीयर करने लगता है। चॉपर भी बोलता है चलो ब्रूक हमें जाना होगा, अब हमला करना होगा। चीयर करने लगती है और बोलती तुम लोग जाके हमला कर दो। चॉपर और ब्रूक शॉक हो जाते हैं, बोलते क्या तुम हमें लड़ने के लिए बोल रही हो। ब्रूक रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे नहीं लगता है कि मैं उसके साथ फाइट कर सकता हूँ ऐसे बॉडी में। चॉपर भी बोलता है मेरी मदद करो, कोई तो आके मदद करो। और ब्रूक बोलता है लूफी सैन हमारी मदद करो। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और हमें देखने को मिलता है लूफी कोलिशियम में फाइट कर रहा है और बोलता है क्या। हमें देखने को मिलता है लूफी को एक बाउंटी हंटर ने घेर लिया और वो सारा वेपन को पकड़ते हुए लूफी की तरफ हमला कर रहा है। लूफी बोलता है तुम क्या करने वाले, और सारे वेपन कलेक्ट करते हुए कोलिशियम के सारे फाइटर का वेपन यूज कर रहा है। उसी वक्त कमेंटेटर अनाउंस करते हैं कि इसका नाम है जिन द बैंडिटर। ये सारे वेपन को कलेक्ट करके हमला करता है, ये बहुत खतरनाक है। बाउंटी हंटर का नाम होता है जिन और वो बाउंटी हंटर लूफी की तरफ देखते हुए बोलता है मेरे साथ फाइट करो लूसी, मेरा मतलब स्ट्रेट लूफी। और वो सुनने के बाद लूफी बाउंटी हंटर की तरफ देखते हुए बोलता अगर ये मेरा नाम ऑलरेडी जानता है तो मैं कुछ भी छुपा नहीं पाऊंगा, कहता है। वो नॉन स्टॉप हमला कर देता है लूफी की तरफ वेपन से। सारे वेपन ग्लैडिएटर को लगता है जो लूफी के आगे आ रहे हैं। वो बैंडिट मुस्कुराता है, नॉन स्टॉप फेंकता है, बोलता है स्ट्रेट मैंने हमारी वजह से इन 2 सालों में बहुत ज्यादा पैसा बना लिया, शुक्रिया, बोलता है। वो सुनने के बाद लूफी शॉक हो जाता है, बोलता है तुम मुझे क्यों शुक्रिया कह रहे हो। और लूफी नीचे की तरफ गिरा हुआ है, डॉज कर रहा है। वो बाउंटी हंटर रिप्लाई करते हुए बोलता है मैंने बहुत सारे प्रिजनर को पकड़ा जो इम्पेल डाउन से भागे थे तुम्हारे साथ टीम अप करके। वो बाउंटी हंटर लूफी की तरफ देखते हुए बोलता है मैं सारे प्रिजनर को पकड़ना चाहता हूँ जो उधर से भागे। वो स्टार क्लाउन बग्गी और वो वारलॉर्ड जिम्बे, सन ऑफ द सी और वो फॉर्मर वारलॉर्ड क्रोकोडाइल, उसे भी पकड़ना चाहता है और उसने भी बहुत सारे क्रिमिनल को अपने साथ लेके चला हुआ है। हमें सब कुछ फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है। वो बोलता है मैं इवांको को भी पकड़ना चाहता हूँ जो रेवोल्यूशनरी आर्मी से, उसके साथ साथ में मैं सीरू दरेन को भी पकड़ना चाहता हूँ और सबको पकड़ के अपने नाम बड़ा करना चाहता हूँ। और लूफी बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि इवन चैन और जिम्बे क्या कर रहे होंगे। वो बाउंटी हंटर नॉन स्टॉप हमला कर रहा है लूफी की तरफ, लेकिन लूफी अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी यूज करते हुए सारे वेपन को डच कर रहा है, लेकिन लूफी को कुछ भी नहीं लगता है। बाउंटी हंटर के साथ बहुत सारा वेपन होता है और बोलता है मैं सारे लेवल 6 से क्रिमिनल को भी पकड़ूंगा। मुझे ये भी मालूम है कि लेवल 6 से क्रिमिनल बहुत ज्यादा आगे है, उन लोगों ने पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं किया है। वो सुनने के बाद लूफी शॉक हो जाता है, बोलता है क्या लेवल 6। वो बाउंटी हंटर लूफी की तरफ वेपन फेंकते हुए बोलता है मुझे मालूम है कि सबके सब किधर है। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है उस बाउंटी हंटर की तरफ देखते हुए मुझे मालूम नहीं वो किधर गया, लेकिन वो बाउंटी हंटर बोलता है डैम इट मेरा कोई भी अटैक उसको नहीं लग रहा है। लूफी बहुत आसानी से उसे डॉज करता है, लेकिन वो बाउंटी हंटर नॉन स्टॉप रुके हुए हमला कर देता है। लूफी बहुत आसानी से अपना आंख बंद करते हुए उसके अटैक को डॉज कर रहा है। बाउंटी हंटर बिना हार माने हुए ब्लाइंडली अटैक कर रहा है लूफी की तरफ, नॉन स्टॉप सारे वेपन फेंक रहा है, लेकिन एक भी वेपन लूफी को नहीं लगता है और उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अंत में आके सारे वेपन फेंक देता है बिना रुके हुए। लूफी सारे वेपन को डॉज कर लेता है, लेकिन उसका वेपन जाके सीधा डॉन चिनजेंजो को लगता है। डॉन चिनजेंजो को बहुत ज्यादा दर्द होता है उसकी वजह से, और जो ठीक लूफी के पीछे खड़ा हुआ है वो देखने के बाद शॉक हो जाता है वो बाउंटी हंटर, और वो डर जाता है डॉन चिनजेंजो को देखने के बाद। डॉन चिनजेंजो सीधा हमला कर देता है और बोलता है तुम बास्टर से मुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ, कहकर सीधा हेडबॉट अटैक कर देता है। डॉन चिनजेंजो का हेडबॉट अटैक लगने के बाद वो बाउंटी हंटर सीधा रिंग से बाहर जाता है और कमेंटेटर अनाउंस करते जिन द बैंडिट एलिमिनेट हो चुका है। हमें देखने को मिलता है वो नॉकआउट हो चुका है डॉन चिनजेंजो को सिंगल ब्लो अटैक से। कमेंटेटर शॉक हो जाते हैं डॉन चिनजेंजो को तारीफ करते हुए ये कहते हैं कि लेजेंडरी पायरेट डॉन चिनजेंजो ने जॉन द बैंडिट को एक ही अटैक में डिफीट कर दिया। कमेंटेटर फिर से शॉक हो जाते दूसरी जगह की तरफ देखते हुए और बोलते दो फाइटर बहुत खतरनाक फाइट कर रहे हैं, वो लोग इक्वली में फाइट कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है साई और इडो दोनों बहुत ज्यादा
ज्यादा खतरनाक फाइट कर रहे हैं, दोनों इक्वली फाइट कर रहे हैं। वो दोनों एक एक करके अपने अटैक को दूसरे के खिलाफ लॉन्च भी कर रहे हैं, दोनों ही डॉज कर रहे हैं उस अटैक पर नॉन स्टॉप। वो दोनों खतरनाक फाइट कर रहे हैं। वो देखे कमेंटर पूरी तरह से फिदा हो जाते हैं, बोलते वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो लोग रियल ग्लैडिएटर के जैसे फाइट कर रहे हैं। कमेंटेटर शेयर करने लगते हैं, बोलते इवेंट में सिर्फ स्ट्रॉन्गर लोग ही जीतेंगे। वो दोनों ही बहुत खतरनाक है, दोनों एक दूसरे की स्किल के बराबर है। हमें देखने को मिलता है साई और वो एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। साई और ईडो का फाइट देखने के बाद सारे ऑडियंस शेयर करने लगते हैं, बोलते तुम लोग खतरनाक फाइट कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है सारे ग्लैडिएटर डिफीट हो रहे हैं, एक एक करके ऑडियंस शेयर करने लगते हैं, बोलते तुम लोग कर सकती हो। वो ऑडियंस शेयर करने लगते हैं, बोलते अब तक का सबसे अच्छा फाइट है। सारे लड़कियां चेयर करने लगते हैं, बोलते ईडो और लड़कियां चेयर करने लगते हैं साई को। कमेंटेटर अनाउंस करते हैं कि सारे कोलिशियम के क्राउड वो दो फाइटर के ऊपर नजर रख रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी ने अपने हेलमेट को पहन लिया और बोलता है फाइनली मुझे मेरा हेलमेट मिला। और उसी वक्त डॉन चिंजान जो बोलता है गाफ का पोता तुम मुझसे बच नहीं पाओगी, इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा। वो गाफ ने मेरे साथ जो किया तुम्हें वो चुकाना होगा। स्ट्रेट लूफी कह के डॉन चिंजान जो पूरी तरह से गुस्से में है, बोलता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डॉन चिंजान जो बोलता है उसने मेरा पावर लिया, जो मेरा स्वीट मेमोरी था, उसने मेरे फेम सब कुछ इज्जत सब कुछ छीन लिया। लूफी बोलता है मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मेरे ग्रैंडफादर के साथ तुम्हारा डील है, उनके साथ जाके डील करो। जो बोलता अगर मैं ऐसा करूंगा तो गाफ के लिए बहुत आसान होगा, मैं तुम्हें मारूंगा क्योंकि गाफ को भी पता चल जाएगा कि अपने पावर खो के को लॉस करके कैसा लगता है उसे मैं फील कराना चाहता हूँ। लूफी बोलता है तुम गिव अप करो, मेरे पीछे मत पड़ो। और सिंशिप होता है केविन डीसी की तरफ और केविन डीसी बोलता है वो लोग मुझे क्यों ब्लॉक सी में नहीं डालते, नहीं तो मैं स्ट्रेट लूफी को उधर ही खत्म करता। बोलता है इधर डॉन चिंजन जो पूरी तरह से गुस्से में लूफी को हमला करने वाला है। लूफी भी चिंजन जो की तरफ देख रहा है, बोल रहा है अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। डॉन चिंजन जो भी पूरी तरह से एक्शन आ गया। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है लूफी भी अपने सेकंड गियर यूज करता है, पोज देने लगता है, बोलता है अब मैं इस डॉन चिंजन जो को नहीं छोड़ूंगा। सेकंड गियर यूज करता है। उसके बाद लूफी भी रेडी हो चुका है डॉन चिंजन जो को हमला करने के लिए। डॉन चिंजन जो भी अपना पोज दे रहा है, रेडी हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है बॉटोल्यूमी की तरफ और बॉटोल्यूमी देख रहा है वो मैच को ध्यान से। लूफी ने अपना सेकंड गियर को यूज कर दिया है, डॉन चिंजन जो की तरफ देख रहा है, बोल रहा है चाहे पर्सनल मैटर हो या फिर कुछ भी हो जाए, ये टूर्नामेंट नहीं जीत सकता हूँ जब तक मैं तुम्हें डिफीट नहीं करूंगा। मैं तुम्हें डिफीट करके मेरा नोमी को मैं खुद ही क्लेम करूंगा, वो इसका डेविल फ्रूट है, किसी में अजनबी को डेविल फ्रूट नहीं दूंगा। डॉन चिंजन जो गुस्से में यार बोलता स्ट्रेट लूफी मैं तुम्हें खत्म करूंगा। लूफी भी बोलता चलो अब हम खत्म करेंगे। उसी वक्त साई और बीच में एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। लूफी भी दौड़ते हुए जा रहा है सीधा डॉन चिंजन जो की तरफ। और कमेंटेटर अनाउंस करते उसी जा रहा हमला करने के लिए। लूफी दौड़ते हुए जाता है, साई को मार के नीचे हटा देता है, बोलता है तो मेरे रास्ते से हट जाओ। डॉन चिंजन जो भी मारता है ईडो पर, बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ। वो देखे कमेंटेटर तो पूरी तरह से शॉक किया। लूफी अपने सेकंड गियर को हाथ को परमानेंट हॉकी में कोटेड करता है। डॉन चिंजन जो भी वही करता है। वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ बहुत जोर से क्लैश करते रहे। हमें देखने को मिलता है डॉन चिंजन जो लूफी के क्लास और उस क्लास की वजह से बहुत बड़ा कॉन्कर हॉकी रिलीज होता है। डॉन चिंजन जो भी पूरी तरह से प्रेशर ला रहा है, लूफी भी बिना हार माने उसे रिप्लाई करते हुए अपना अटैक कर रहा है। हमें देखने को मिलता है लूफी या डॉन चिंजन जो क्लास की वजह से सारे ग्लैडिएटर डिफीट हो रहे हैं। हॉकी की वजह से कॉन्कर हॉकी की वजह से कोई भी ग्लैडिएटर नहीं बचता रिंग में, जितने भी ग्लैडिएटर है सबके सब डिफीट होते हैं। डॉन चिंजन जो का बैटल अभी तक नहीं रुका है, वो दोनों एक दूसरे को प्रेशर लगा के अटैक कर रहे हैं। वो दोनों के अटैक क्लैश होने की वजह से कॉन्कर हॉकी चारों तरफ फैल जाता है। स्टेडियम में बहुत बड़ा कॉन्कर हॉकी का रे हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है केविन डीसी की तरफ और केविन डीसी भी शॉक हो रहा है कॉन्कर हॉकी को देखते हुए। रेबिका तो पूरी तरह से शॉक हो जाती है, बॉटोल्यूमी भी चुपचाप वो देख रहा है। सीन शिफ्ट होता है डीमंटे की तरफ और डीमंटे भी वो देखे बोल रहा है दोनों कॉन्कर हॉकी एक दूसरे के साथ क्लैश हो रहे हैं। डीमंटे ये बोलता है कि जब दो कॉन्कर हॉकी यूजर एक दूसरे के साथ क्लैश होता है तो इधर बहुत बड़ा धमाका होता है। ऐसे ही सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी भी अपना दम लगा रहा है, उधर बहुत बड़ा धमाका होता है उन दोनों का हॉकी क्लास होने की वजह से। फिर से सीन शिफ्ट होता है डीमंटे की तरफ और डीमंटे पूरी ध्यान से देख रहा है, बोल रहा है स्ट्रेट लूफी दुख से तू बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। वो कॉन्कर हॉकी को भी बहुत आसानी से यूज करता है, क्या क्या तारीफ कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी कोलिशियम में खड़ा है, वो देख रहा है उसे कुछ भी नहीं हो रहा है। सारे किंगफिश डिफीट हो जाते उस कॉन्कर हॉकी की वजह से। हमें देखने को मिलता है साई और ईडो एक दूसरे के साथ खड़े हुए और वो दोनों भी मैच देखे हुए शॉक हो रहे हैं। हमें देखने को मिलता है चिंजन जो भी ठीक लूफी के आगे खड़ा हुआ है। कमेंटेटर शॉक हो रहा है, बोल रहा है क्या ब्लॉक्सी का बैटल अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। हमें देखने को मिलता है लूफी या डॉन चिंजन जो का कॉन्कर हॉकी का क्लैश की वजह से सारे लोग डिफीट हो जाते हैं। इसी में एपिसोड 646 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।